हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में। हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है CSIR सिम्फर में हम इंटरव्यू कैसे दिलाएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है और कई लोग तो जान ही नहीं पाते कि कब फॉर्म निकला और कब क्या हो जाएगा, इसका इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो ये सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम बताएंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। राइट, बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, आप कहीं भी इंटरव्यू दिलाने जाओ, कहीं भी कोई भी सेक्टर में रहे, तो उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये फॉर्म कब कब निकलता है इसके बारे में बताएंगे। फिर हमारा इस फॉर्म को भरने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। और इसके 3 अलग अलग लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अलग अलग लेवल का नाम होता है, उसको नाम को भी बताएंगे और उसमें क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, राइट, उसके बारे में भी बताएंगे। फिर इंटरव्यू के लिए नियम और शर्तें, कुछ कुछ नियम हैं जिसको हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, ताकि आपको इसमें इंटरव्यू दिलाने में क्या हो, इजी हो जाए। तो सबसे पहला हमारा हम क्या बोले हैं, सबसे पहला अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्म कब कब निकलता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, कि कौन कौन भर सकता है। और लेवल, फिर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरव्यू के नियम व शर्तें। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन क्यों बोले हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, आप कोई भी सेक्टर में पर्टिकुलर जा रहे हैं, उसका आपको फुल नेम पता होना चाहिए कि पूरा नाम क्या है। ठीक है, उस संस्था का, तो इस संस्था का नाम क्या है, CSIR सिम्फर। ठीक है, तो CSIR सिम्फर का हम देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये किसका हो जाएगा, CSIR का, बट उसमें इंजेक्ट कौन है, सिम्फर है। तो सिम्फर का क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिम्फर का। मेनली हम किसके पर्पज से बनाए हैं, सिम्फर के पर्पज से। अब जो सिम्फर काम करता है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि आप जो फील्ड में जा रहे हैं वो आपको करना क्या है। क्योंकि आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा, इंटरव्यू कैसे दिलाओगे आप। तो जो कंपनी में आप जा रहे हो वो क्या करता है, इसके बारे में सबसे पहला हमें पता होना चाहिए। तो सिम्फर बहुत सारे काम करते हैं, बट आपको कोल क्वालिटी से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है, कोल क्वालिटी के पर्पज से ही आप जाओगे वहाँ इंटरव्यू दिलाने। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको कोल क्वालिटी में होता क्या क्या है, कि कोयले का क्वालिटी कैसे कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कोल सिंपलिंग। उसको क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल करते हैं। सिंपल लाओगे तभी तो क्या करना है, कोल क्वालिटी चेक होगा। ठीक है, फिर उसमें टोटल मॉइस्चर देखते हैं, फिर लेबोरेटरी प्रोसेस होता है। ये सब का मैं सेपरेट सेपरेट बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक का बात करते हैं कि फॉर्म कब कब निकलता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप फुल उसका पूरा नाम देख लीजिएगा। उसके बाद वो करता क्या क्या चीज़ है, वो कंपनी, आप चाहे सिम्फर में रहो चाहे और कहीं कई जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग उसका काम देखना पड़ेगा। अच्छा, आप मेरा वीडियो क्यों देखोगे, क्योंकि ये क्या रहता है, लोग हमेशा सोचते हैं कि उसका हम वीडियो देखें जो कुछ किया हो। ठीक है, तो मैंने CSIR सिम्फर में 2 बार इंटरव्यू दिया है, दोनों बार मेरा क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक हिसाब से। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोल क्वालिटी का मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, इसको आप जाके देख सकते हैं कि होता क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक, ये हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म कब कब निकलता है। तो लगभग 1 साल में निकलता है, क्योंकि 1 साल में इसलिए निकलता है क्योंकि क्या है, हर 5 साल में क्या होता है, रोटेशन होते जाता है। तो क्या होता है, हर साल इसको निकालना ही रहता है। अच्छा, ये कितनी यूनिट में है, तो अलग अलग यूनिट रहता है, जिसमें आप सब यूनिट में जाके डाल सकते हो। सबसे पहला हमारा क्या देखते हैं, BSP देखते हैं, फिर NGP देखते हैं। देखो, BSP मतलब बिलासपुर, NGP मतलब नागपुर, फिर डिगवडी आता है। ठीक है, ये हमारा डिगवडी हो जाएगा। फिर रांची यूनिट हो जाएगा। ऐसा प्रकार की कितना है, 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। आप चारों जगह जाके इंटरव्यू दिला सकते हो। ठीक है,
बिलासपुर, नागपुर, डिगवाडी और रांची। तो इस सबका हमारा हेड ऑफिस कहाँ होगा? तो सबका हेड ऑफिस होगा धनबाद डिगवाडी में होगा। ठीक है, धनबाद डिगवाडी में हमारा क्या है? हेड ऑफिस है। और इंडिविजुअल जैसे बिलासपुर का सब हेड ऑफिस रहेगा, नागपुर का नागपुर में रहेगा, लेकिन ये ओवरऑल इंडिया में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। तो फॉर्म जब अलग अलग रीजन से निकलता है उसमें आप डाल सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि एक बार फॉर्म निकले सब रीजन के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक इंडिविजुअल रीजन के लिए एक बार फॉर्म निकलता है, हो सकता है एक इस महीना इसमें निकला है, जनवरी में एक जगह एक रीजन से निकला है बिलासपुर से, तो फरवरी में यहाँ से निकल सकता है, मार्च में यहाँ से निकल सकता है, और रांची का मतलब अप्रैल में निकल सकता है। मतलब 4 महीने में अलग अलग जगह का निकला है। मेरे कहने का मतलब है एक ही बार में चारों जगह का आप नहीं भर सकते, एक इंडिविजुअल जगह के लिए एक बार में आता है फॉर्म, राइट? इसको आपको समझना है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? तो क्राइटेरिया अलग अलग लेवल के लिए, इसमें 3 लेवल होता है। पहला लेवल, तो इसमें कितने लेवल बताए हैं हमने? 3 लेवल बताए हैं। ठीक है, लेवल 1 हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा और लेवल 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये लेवल के हिसाब से क्राइटेरिया क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेवल 1 में क्या करेंगे? लेवल 1 में हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा, हमारा रहेगा कोई भी बैचलर डिग्री रहे, बैचलर डिग्री में केवल जिसमें केमिस्ट्री रिलेटेड रहे। ठीक है, आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो या आप गणित के साथ भी केमिस्ट्री है, तो भी आप उसमें क्या कर सकते हो? एलिजिबल हो, आप डाल सकते हो। जियोलॉजी है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन माइनिंग है, डिप्लोमा इन केमिस्ट्री में भी डिप्लोमा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सब क्या हो जाएगा? सब एक हिसाब से कर दिया जाए कि आप बैचलर डिग्री, ये बैचलर डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? लेवल 1 के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ठीक है, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, पहले इसका नाम क्या था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेवल 1 का नाम क्या है, तो लेवल 1 का नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो उस टाइम भी आपको कंफ्यूजन रहता है ठीक है, कि परियोजना सहायक, हिंदी में क्या बोलते हैं? परियोजना सहायक। और लेवल 2 हमारा क्या होता है? परियोजना सहायक 1, परियोजना सहायक लेवल 2। अब बट नाम क्या हो गया है? परियोजना सहयोगी कर दिया है। लेवल 2 को परियोजना सहयोगी, लेवल 1 को परियोजना सहायक। ठीक है, दोनों में याद रखिएगा, परियोजना सहयोगी 1, परियोजना सहयोगी 2 मतलब होता है लेवल 3। ये यहाँ तक का लेवल 3 का बात हो गया। ठीक है, बीएड जिसमें कंपलसरी क्या हो? केमिस्ट्री हो। ठीक है, लेवल 1 के लिए केमिस्ट्री, जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो और जियोलॉजी भी होता है इसमें, ऐसा नहीं है, जियोलॉजी हो गया। और डिप्लोमा हो जाएगा, डिप्लोमा, राइट डिप्लोमा, बीटेक, ये हमारा जितना बैचलर डिग्री है लेवल में आ जाएगा। और उसके बाद आप वो परसेंटेज अलग अलग बार क्या करता है? डिसाइड करता है। कभी कभी हो सकता है 60% बोले, कभी कभी हो सकता है 65%, कभी कभी 55%। ये अलग अलग बार का क्या रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 55% तो रहना ही चाहिए। ठीक है, 55%, और वो अलग अलग बार देता है, लेकिन 55% मोस्टली मांगता है। ठीक है, अभी क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि परसेंटेज कोरोना की वजह से बढ़ा हुआ है, तो सबको इसकी वजह से भी शायद बढ़ा सकता है। अब लेवल 2 का बात करते हैं, तो लेवल 2 अगर लेवल 1 में ज्वाइन किए हो तो आपको लेवल 2 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 6 मंथ, याद रखिएगा 6 मंथ क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सपीरियंस। किसका? तो सिम्फर का है, याद रखिएगा। सिम्फर में आप अगर लेवल 1 में ज्वाइन किए हो तो आपको फिर से इंटरव्यू दिलाना पड़ेगा। कब? लेकिन 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ। और आपके पास क्या होना चाहिए? तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री में क्या हो जाएगा? तो केमिस्ट्री मास्टर डिग्री होना चाहिए। जियोलॉजी में जियोलॉजी ना, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, राइट। और उसके बाद आपका होगा एमटेक हो जाएगा, एमटेक। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा सब? ये जितना भी मास्टर डिग्री है वो हमारा क्या हो जाएगा? लेवल 2 के लिए एलिजिबल रहेगा। इसमें भी परसेंटेज 60 मिनिमम रहेगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए ये क्राइटेरिया, अगर आप CSI या सिम्फर में ही जॉब है तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का क्या होना चाहिए? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। अब लेवल 3 का देखते हैं, तो लेवल 3 में क्या हो जाएगा? मास्टर डिग्री तो कंपलसरी है, मास्टर डिग्री प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 1.5 ईयर क्या होना चाहिए? CSIR सिम्फर में, कोई भी लेब में। हमारे पास 4 लेब है, सिम्फर का मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल। हमारा क्या हो जाएगा? बिलासपुर, नागपुर, डिगवाडी, रांची, ये चारों यूनिट में कहीं भी आप काम किए हो 1.5 ईयर, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो? लेवल 3 के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं अभी प्रेजेंट में? प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 2।
ठीक है, याद रखिएगा। पहले क्या नाम था? प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 3। तीनों का नाम पहले प्रोजेक्ट असिस्टेंट था, बट अभी कुछ दिन पहले क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। कुछ महीने हो गया है। ठीक है, तो सबसे लेवल 1 को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट असिस्टेंट। लेवल 2 को प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। लेवल 3 को प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 2। राइट, ये अलग अलग कर दिया। हिंदी में बात करें तो परियोजना सहायक, परियोजना सहयोगी 1, परियोजना सहयोगी लेवल 2। याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया मैं बता दिया। जितना भी बैचलर डिग्री वो हमारा किस में आ जाएगा? लेवल 1 में। उसमें भी आप अगर फिजिक्स है और केमिस्ट्री, तभी जिसमें केमिस्ट्री है, ठीक है, आप अगर बीएससी किए हैं तो बीएससी में आपको केमिस्ट्री होना चाहिए, वो एलिजिबल है। और उसके बाद जियोलॉजी भूगर्भशास्त्र, डिप्लोमा माइनिंग, ये सब क्या है? एलिजिबल है। उसमें क्राइटेरिया दिया रहता है। ठीक है, लेवल 2 के लिए हमने बता दी है। अगर आप लेवल 1 में ज्वाइन किए हो और फिर लेवल 2 में आप जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 6 मंथ का एक्सपीरियंस प्लस आपको मास्टर डिग्री, 2 चीज़। फिर लेवल 3 के लिए सेम वही, मास्टर डिग्री प्लस 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया हो जाएगा। तो इसमें हमारा सबसे मोस्ट क्राइटेरिया को इतना हम टाइम लेके इसलिए बताए हैं क्योंकि क्या होता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं। हो सकता है अगर बीएसपी के लिए हो रहा है तो कोई बाहर बाहर से आता है, जैसे यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, लेकिन बिना क्राइटेरिया पढ़े आ जाते हैं। उसके बाद उनको क्या होता है? बहुत परेशानी होता है। इसीलिए आप कहीं भी इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं उसके क्राइटेरिया के बारे में जरूर पढ़िए कि उसमें क्राइटेरिया क्या क्या मांगा है। आप एलिजिबल है तभी जाइए, अगर एलिजिबल नहीं है तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्म कैसे निकलता है, कैसे भरा जाता है? तो फॉर्म आपको सिम्फर के साइड में मिल जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर फॉर्म A4 साइज पेपर में दिया रहता है, मतलब उसी में दिया रहता है। अब उसको मंगाने का अलग अलग तरीका रहता है। जैसे क्या होता है, कोरोना में पेंडेमिक चल रहा था तो फॉर्म को क्या बाई पोस्ट मंगाते थे। उसमें बात क्या करते, क्राइटेरिया को अगर कोई पार कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे। बट जब क्या होता है, कभी कभी जब नॉर्मल स्थिति रहता है तो आपको फॉर्म भरना है और खुद जाके क्या करना है? लेके जाके सबमिट करना है। ठीक है, फिर आपका क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? आपका मार्कशीट को ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों ले जाना होगा। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट मेन जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल प्लस क्या करना होगा? आपको फोटोकॉपी दो प्रति एटलीस्ट आपको किसका किसका ले जाना है? तो आपको 10वीं से लेकर, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 10वीं का, हो जाएगा 12वीं का, हो जाएगा। आप बीएससी है तो बीएससी का, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा हो जाएगा। राइट, और कास्ट का रहेगा और रेसिडेंशियल का रहेगा। और आपके पास अगर क्या बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट है तो कंपलसरी ये भी आपको ले जाना पड़ेगा। और आपके पास अगर डिग्री का, जैसे बीएससी में डिग्री किए हो, एमएससी में डिग्री किए हो, तो वो डिग्री का सर्टिफिकेट है तो भी आप जाके सबमिट करना होगा। ठीक है, इतना सबको क्या करना पड़ेगा? ये सबका फोटोकॉपी आपको कंपलसरी वहाँ ले जाना होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ तक कि फॉर्म का बात हो गया कि फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है। अच्छा, कोई क्या बोलते हैं कि लेवल 1 में भी भरना चाहता है कि लेवल 2 में भी भरना चाहता है, क्योंकि क्या होता है, आप बीएससी करके तो रुकते नहीं हो, या क्या डिप्लोमा करके तो रुकते नहीं हो। ठीक है, और बीएससी और एमएससी कोई किया हो, याद रखिएगा, बीएससी और एमएससी जो दोनों किया है और वो दोनों में भरना चाहता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको दोनों सेपरेट फॉर्म भरना होगा। याद रखिएगा, दोनों सेपरेट फॉर्म भरना होगा। अच्छा, फिर से आता है, अगर बीएससी में 56% है और एमएससी में 65 है तो वो भर सकता है कि नहीं भर सकता है? तो लेवल 1 में नहीं भर सकता, लेवल 2 के लिए एलिजिबल है। याद रखिएगा, लेवल 2 के लिए वो क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाएगा। तो अपना क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में आपको मास्टर डिग्री भी ले जाना पड़ेगा, मास्टर डिग्री। और वो बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको उस कंडीशन में बताना पड़ेगा कि मैं लेवल 1 के लिए नहीं, लेवल 2 के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लेवल 1 में एलिजिबल नहीं है, इसलिए मैं लेवल 2 में फॉर्म भर रहा हूँ। राइट, ये क्या होता है कि रहता है। और अगर आप कोई भी ऐसा लेवल 3 के लिए आप डायरेक्ट नहीं भर सकते, अगर आप कोई भी CSIR के लैब में काम किए हो तब क्या कर सकते हैं? आप 1.5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, तब आप जाके क्या कर सकते हो? लेवल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे लेवल 3 का बहुत ही कम पोस्ट आता है, हर बार नहीं निकलता है, कभी कभी रेयर में निकलता है लेवल 3 का। लेवल 1 और लेवल 2 का ही क्या करता है, मोस्टली ज़्यादा निकालते हैं। तो आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों में कैसे भरूं, तो दोनों का इंटरव्यू अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, आप एक बार पहले दिलाइए, फिर दूसरा को अगले बार दिलाइए। मतलब कभी कभी दिन अलग रहता है। ठीक है, कि लेवल 1 का इतना दिन रहता है, लेवल 2 का अलग अलग दिन रहता है, इस प्रकार से दिन रहता है। तो एक कैंडिडेट दोनों पोस्ट को आप दिला सकते हो। राइट, उसके ऊपर है कि आपका इंटरव्यू कैसे गया, तो आपका उसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और आपका ज्वाइनिंग
मतलब जैसे आपका सिलेक्शन भी दोनों में होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल में ज्वाइन करते हो। बेसिकली आप लेवल 2 ही ज्वाइन करोगे कि वो उसका सैलरी ज़्यादा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेवल का बात हो गया, क्योंकि लेवल ही आपको मोस्ट क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अब उसके बाद क्या बताते हैं आप, थोड़ा सा नियम व शर्तें बताते हैं। ठीक है, नियम व शर्तें के लिए बस ये है कि आप जो हर इंटरव्यू में करते हैं वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, थोड़ा सा सेविंग वगैरह करके जा सकते हैं अगर लड़के हैं तो। ठीक है, लड़कियां हैं तो उनके लिए अलग से रहते हैं, उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब है। ठीक है, ये सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, आप में ये सब कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको कैसे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, और ये इसके लिए सब, क्योंकि आप इंटरव्यू पहले से दिला चुके हैं तो ये सब बताने वाली बात नहीं है। मेनली मैं फोकस करता हूँ कि हमारा जो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। आप गए अपना देंगे, आपको सीरियल नंबर देंगे कि आपका सीरियल नंबर इतना है। कब होगा ये, वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू आएगा। याद रखिएगा, वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो बुलाएंगे नहीं। वेरिफिकेशन में ये पता चलता है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, राइट। इसके लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको थोड़ा सा दरवाज़ा नॉक करके फिर आपको एंट्री का क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। फिर अगर कोई सर है, याद रखिएगा सर और मैडम है तो सबसे पहले मैडम को नमस्ते करो, फिर सर को करो, राइट। ये एक क्या होता है, इसको आपको समझना है। फिर क्या होता है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रेंस पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको जाना है, बैठने के लिए बोले तो बैठो। ठीक, इंटरव्यू का सबसे बड़ा रूल क्या होता है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर भी जानता है कि इंटरव्यू देने वाला भी जानता है, इंटरव्यू लेने वाला भी जानता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्टिव नॉलेज इतना किसी का पकड़ नहीं होता है। क्योंकि हम अगर बाल विकास का बात करते हैं, बाल विकास में हमको 3 प्रकार का दिमाग दिया हुआ है, जिसमें हम कोई चीज़ को हम करेंटली याद रख पाते हैं, फिर उसको कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं और कुछ दिन के बाद पूरा ही भूल जाते हैं। ठीक है, हमको रिसेंट में कुछ याद रहता है, फिर थोड़ा सा भूल गए, फिर पूरा भूल जाते हैं। मतलब हम जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, भूलते जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन क्या होता है कि अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको इतना सॉलिड देना चाहिए, इतना सॉलिड रखो कि आपको दूसरा सब्जेक्टिव नॉलेज पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि आपका नाम बताओ, आपका इंट्रोडक्शन बताओ, तो उस इंट्रोडक्शन में आप इतना फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर बताइए कि उस इंट्रोडक्शन की बदौलत आपका क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये क्या है, नियम और शर्तें हैं। क्योंकि जो मैं 2 बार दिलाया हूँ, 2 बार मेरे साथ ऐसी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव भी बताया हूँ। ठीक है, तो आपके बाद क्या पूछेगा, फिर बेसिक आपको, जैसे कोई भी आप बैकग्राउंड के हो, इसके लिए वो नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड के हो, तो आप जैसे बीएससी को केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज पूछेंगे आपसे। ठीक है, और आप डिप्लोमा के हो तो डिप्लोमा से, जियोलॉजी का जियोलॉजी, क्योंकि मैं जियोलॉजी वाली हूँ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस ये है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं तो उनसे पूछा हूँ कि कैसे कैसे होता है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि सबसे इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, ये केवल केमिस्ट्री वालों के लिए नहीं है, ओवरऑल जितने आप कैंडिडेट हैं उसके लिए है, कि सबके लिए इस वीडियो को देख के हेल्प हो जाए, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सबसे दूसरा से पहला अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो क्या कर सकते हो, आपकी किस्मत के ऊपर है। लेकिन अगर बोल दिया कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, उसको इतना अच्छे से तैयार कर लो, उससे आपका सिलेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बता सके तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि सिम्फर क्या करता है, जो सिम्फर नहीं, आप कोई भी पर्टिकुलर कहीं भी जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोयले का आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, यहाँ पे कोयले का क्वालिटी चेक करना है। क्वालिटी के लिए आपको कोयले का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कोयले कितने प्रकार का है। उसके लिए मैंने आपको याद करवाया था ABU LB आउट, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये 4 प्रकार के हमारे पास क्या होता है, कोयले होता है। इसमें हम क्या क्या निकालते हैं, तो सबसे पहला हम इसका TM निकालते हैं, याद रखिएगा। TM निकालते हैं, GCV करते हैं, एस करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, अलग अलग बहुत सारे इसका क्राइटेरिया है। ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन पूछे तो आपको उसको बताने के लिए रेडी रहो, राइट। ये हमारा क्या होता है, कोल के बारे में। और उसमें भी बहुत सारे होते हैं कि आप कोयला कहाँ पाया जाता है, मतलब भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, राइट। ये होता है। अब एनालिसिस भी 2 प्रकार का होता है हमारा, प्रॉक्सीमेट, अल्टीमेट, 2 प्रकार का हमारे पास क्या होता है, एनालिसिस होता है। मैं पूरा सबका वीडियो लाइन से एक एक वीडियो बना दिया हूँ, जो जो आपको लगेगा। ठीक है, कोल सैम्पलिंग देखिएगा, मेरा ही वीडियो आएगा लगभग, क्योंकि उसमें 17,000 लोगों ने लगभग देख लिया है, और जो रिलेटेड है काम वही बताया गया है। ठीक है, कि आपको क्या क्या काम सिखाया जाए।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारा इतना आप अगर पकड़ बना लिए, इतना रख लिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन डन है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोच के जाइए। ठीक, और हो सकता है अपने आसपास जहाँ पे आपका रिलेटिव वो हो, नेटिव प्लेस हो, वहाँ के बारे में आप जानिए। ठीक है, आपके नेटिव प्लेस के आसपास क्या पाया जाता है, हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाइमस्टोन पाया जाता हो या और कुछ भी रॉक्स पाया जाता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने वाले बहुत सारे, क्योंकि आप अपने सब्जेक्टिव नॉलेज में उतना कंफर्ट नहीं रहने वाले हैं। 100% में केवल 10 ही परसेंट ऐसे होंगे जो अपने सब्जेक्टिव नॉलेज में पकड़ रखते होंगे, क्योंकि आप बीएससी करने के बाद कितने साल के बाद जॉब करने जा रहे हैं, मान लो बीएससी करने के बाद आप कितने साल के बाद जा रहे हैं, 3 साल के बाद। अगर आपसे 3 साल के बाद आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज पूछेगा तो उतना आप कंफर्ट नहीं रहेंगे। एमएससी करने के बाद जैसे आप जा रहे हैं, तो एमएससी करने के बाद आप 2 साल के बाद जा रहे हैं तो कंफर्ट नहीं रहेंगे। ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग क्या है, कभी आपको उस बात जो हम डेली रूटीन में चल रहे हैं वो याद रहेगा, लेकिन जिसको हम स्किप करते जाएंगे तो हमारे क्या रहेगा, माइंड से उतरते जाएगा। क्योंकि हमारे पास हम बताए हैं, हम जब बाल विकास पढ़ोगे तो 3 प्रकार का दिमाग रहता है। जो करंट चलता ही रहता है उसको याद रहेगा, कुछ दिन के बाद उसको भूलते जाएंगे, कुछ महीने बाद पूरा भूल जाएंगे। ठीक है, ये भूलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं। अदरवाइज हम कुछ कुछ चीज़ों को नहीं भूलेंगे तो हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। तो हमको 2 चीज़ मेजर याद रखना है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर पूछा तो, नहीं पूछा तो आपको कोयले के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है। ठीक है, अपना सब्जेक्टिव भी ऊपर ऊपर आप पढ़ सकते हो। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये इंटरव्यू का हो जाएगा। अब इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू के बाद आपके मेल आएगा। ठीक है, मेल में आपको चेक करते रहना है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मेल में आईडी में चेक करते रहिएगा। मेल आया तो उसके बाद मेल में क्या करना है, देखना है, फिर आपको जाके वहाँ पे अपना पूरा जितना मेल में ही आपको 4 या 5 पेज का जो प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसीजर उसमें आपको रहेगा। तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर का मेजर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े। अगर आप ज्वाइनिंग प्रोसीजर के लिए गए हैं तो आपको सबसे पहला एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका एक एफिडेविट होना चाहिए। राइट, ये 3 से 4 होता है मेजर, जिसको लड़के लोग क्या करते रहते हैं, भटकते हैं इधर उधर। ये अगर है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आ सकते हो। अच्छा, आपका अगर लगेगा अकाउंट तो एसबीआई का लगेगा। ठीक है, एसबीआई का आपको कंपलसरी इसमें अकाउंट लगता है, इसके लिए अभी आपको याद रखना है। सैलरी का नहीं बताया क्योंकि सैलरी का थोड़ा सा अलग है, सैलरी अलग अलग लेवल में अलग अलग मिलता है, इसमें याद रखिएगा। राइट, तो सबसे लास्ट में मैं सैलरी का ही बता रहा हूँ। सैलरी इसको नहीं बोलते हम लोग, स्टाइपेंड बोलते हैं। इसमें सैलरी नहीं बोला जाता। सैलरी इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि इसमें पीएफ नहीं करता, इसलिए इसको सैलरी नहीं कहा जाता। इसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं, क्योंकि आप रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। लेवल 1 के लिए अलग रहता है, लेवल 2 के लिए अलग रहता है। तो ये आपका क्या रहेगा, जिसमें आपका रहेगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपका जो विज्ञापन रहेगा उसमें आपका सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, ये सैलरी रहेगा प्लस आपका क्या रहेगा, इसमें अकमेंडेशन रहेगा। याद रखिएगा, सैलरी प्लस अकमेंडेशन लेवल 1 के लिए। ठीक है, लेवल 2 में क्या रहेगा, 5,000 एक्स्ट्रा रहेगा प्लस अकमेंडेशन रहेगा, और लेवल 3 के लिए 6,000 एक्स्ट्रा रहेगा प्लस अकमेंडेशन रहेगा। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिक हो जाएगा। अगर आपके पास नेट और गेट है, मान लीजिए आपके पास नेट प्लस गेट है, याद रखिएगा, गेट है तो आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। याद रखिएगा, नेट और गेट है तो आपका 6,000 एक्स्ट्रा एड होगा प्लस अकमेंडेशन। अकमेंडेशन में क्या आएगा, आपको एक रहने के लिए दिया जाएगा, राइट, खाने के लिए दिया जाएगा, और प्लस आने जाने के लिए आपको 4 व्हीलर प्रोवाइड किया जाएगा। ये 3 प्रकार के अकमेंडेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार का अकमेंडेशन प्लस तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। हम सबसे पहला हमारे टॉपिक क्या हो जाएगा, हम इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू डायरेक्ट मैं नहीं इसलिए बताया क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए, तब जाके आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर में जा रहे हैं, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो करता क्या है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। आजकल ये क्या है, कहीं कहीं डिपार्टमेंटल पता नहीं चलता कि इसका फॉर्म कब आया, कब निकल गया, इसके बारे में। तो ये क्या है, कोई यार दोस्त रहते हैं, उससे संपर्क कर बनाए रखो, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में इंटरव्यू लगभग पूछते हैं कि इसका फुल नाम बताइए। ठीक है, फुल नाम आप CSIR का नहीं याद रख सकते तो सिम्फर का एक लिस्ट याद रखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट
माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर, इसको याद रखिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर हमने क्या बताया, फार्म कब निकलता है, ठीक है, उसके अलग अलग बता दिए, उसका 4 रीजन है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम निकल सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। फिर हमने क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से समझाए हैं। क्राइटेरिया आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों को डालिए, एक साथ डालिए, लेकिन दोनों का फॉर्म क्या रहेगा, सेपरेट सेपरेट रहेगा। याद रखिएगा, दोनों का फॉर्म क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा, ठीक है। और लेवल 3 के लिए आप अगर सिंफर या कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आप क्या है लेब में काम कर चुके हैं 1.5 ईयर, तब आपको क्या दिया जाएगा, वहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आप इंटरव्यू दिलाने के लिए कैसे आप नियम और शर्तें क्या क्या हैं, तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा, और इंटरव्यू घुसने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे पहले क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मूल प्रति ले जाना पड़ेगा, जो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका मूल प्लस फोटोकॉपी, दोनों को आपको ले जाना पड़ेगा। 2-2 कॉपी आप ले जाइए ताकि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद हमारा क्या आता है, इंटरव्यू के लिए एंट्री होता है। इंटरव्यू के लिए आपको सबसे मेजर अपना इंट्रोडक्शन खुद का, जिसको आप जानते हो, आपका ये नहीं जानते कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसका दिमाग में क्या है, तो उसके बारे में हम जान नहीं सकते, वो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हम जान सकते हैं वो हमारे पास क्या है, खुद का इंट्रोडक्शन, जिसको आप इतना सॉलिड कर दो कि उसको बनाते ही आप इंप्रेस कर दो, ठीक है। ये हो गया। आप फिर सब्जेक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट में इतना विश्वास मत करिए, क्योंकि आप हो सकता है 2 साल से पढ़े हैं, हो सकता है आपको 3 साल पढ़े हुए हो गए, तो उसमें उतना पकड़ नहीं रहता। दूसरा, इसमें काम क्या क्या होता है, तो उसके लिए कोल क्वालिटी होता है। कोल क्वालिटी से रिलेटेड मैं बहुत सारे अपना वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प हो जाएगा। कोल सैम्पलिंग है, टोटल मॉइस्चर है, रैंडम टेबल है, बहुत सारे आप देखते जाएंगे, इसमें हो जाएगा आपको। कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं है, बहुत ईजी है, 2 बार मैंने खुद इसको क्लियर किया है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।